नाज़रीन आदाब, रीजनल न्यूज़ यूनिट दूरदर्शन श्रीनगर के प्रोग्राम न्यूज़ मैगज़ीन के एक नए शुमारे के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, आप इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये प्रोग्राम हफ्ते भर की अहम सियासी, समाजी और सकाफती सरगर्मियों की अक्सबंदी का आयनादार है, जिसमें हम हफ्ते रफ्ता के हर अहम वाक़े का खुलासा करने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले मुलाहिज़ा कीजिए एक नज़र प्रोग्राम की अहम सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जम्मू कश्मीर फिल्म पॉलिसी 2024 की रूनुमाई और सिंगल विंडो पोर्टल का आगाज। 15 रोज़ा सफाई मुहिम स्वच्छता संग्राम का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से इफ्तिताह। देही तरक्की और पंचायती राज महकमों की जानिब से हाजन त्राल में रेंज लैंड मैनेजमेंट वर्कशॉप का इनेकाद। मशहूर सयाहती मकाम दुधपथरी उबर रही है सयाहों की जन्नत बनकर। श्रीनगर को आलमी दस्तकारी शहर का एजाज। गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम में गुलाम नबी जरगर की लकड़ी की नक्काशी की शानदार नुमाइश का डायरेक्टर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स की जानिब से इफ्तिताह। कश्मीरी ख्वातीन की कारोबारी सलाहियतों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म ATAL एक्सपो पिंक इनकलाब का कश्मीर यूनिवर्सिटी में इनेकाद। नुनवन बेस कैंप पर अमरनाथ यात्रियों के लिए कायम शुदा योगा सेंटर का कयाम हो रहा है यात्रियों में खासा मकबूल। और पेरिस ओलंपियाई खेलों से मचल रही है कश्मीर के नौजवान खिलाड़ियों की तमन्नाएं। अब इन मौज़ूआत की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुज़श्ता दिन श्रीनगर में फिल्म कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया और जम्मू कश्मीर फिल्म पॉलिसी 2024 की रूनुमाई और नई स्कीमों का आगाज भी किया। मज़ीद तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गए दिनों श्रीनगर में महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा के ज़ेर एहतमाम फिल्म कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर फिल्म पॉलिसी 2024 की रूनुमाई की और सिंगल विंडो पोर्टल, फिल्म स्क्रीनिंग सीरीज और फेम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फोटोग्राफी मुकाबले का इफ्तिताह करने के अलावा जम्मू कश्मीर शॉर्ट फिल्म मेकिंग मुकाबले के फातहीन को भी एजाज से नवाजा। उन्होंने कहा कि नई फिल्म पॉलिसी से मुकामी, कौमी और बैन अक़वामी फिल्म प्रोडक्शन को फ़रोग़ मिलेगा, जिससे रोज़गार के मौक़े बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर फिल्म साजों के लिए दिलकश बनेगा। बॉलीवुड फिल्म साज मधुर भंडारकर के अलावा पराग मेहता और मीर सरवर ने फिल्म मेकिंग के हवाले से जम्मू कश्मीर सरकार की पॉलिसियों और इक़दामात की तारीफ की। जब भी शूटिंग होती है यहाँ पे कश्मीर में, और चाहे वो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड हो जिसको आप कहते हैं, या साउथ सिनेमा हो, हमेशा लोकल को काम ज़्यादा मिलता है, टैलेंट है, चाहे वो एक्टर के तौर पे हो, चाहे वो फिल्म मेकर के तौर पे, चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर हो, चाहे म्यूजिक हो। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है आज LG साहब ने कि इस तरह का एक बहुत बड़ा आयोजित किया है प्रोग्राम, जहाँ पे सब लोग को इन्वॉल्व किया है। और ये बहुत स्ट्रांग मैसेज अक्रॉस हिंदुस्तान, भारत जाएगा कि कश्मीर किस तरह से ओपन है। और हमने देखा हाल ही में बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरों की शूटिंग यहाँ पे हुई है, एंड मेरे ख्याल से इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। और मैं पूरे दिल से पूरे लीडरशिप को, पूरे कश्मीर के लोगों को, लोकल को, जितने हमारे भाई हैं यहाँ पे, उन सब लोगों को मैं बहुत बधाई दूंगा कि इस तरह का आप लोग ने इनिशिएटिव लिया है। पॉलिसी में एक वन विंडो एप्लीकेशन वाली पॉलिसी लेके आया, वेयर यू जस्ट हैव टू अप्लाई वंस एंड ऑल योर परमिशन विल बी सॉर्टेड एंड यू वांट टू गेट सब्सिडीज ऑल्सो। मुझे लगता है सारे फिल्म मेकर्स फ्रॉम मुंबई, फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, दे हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू कम टू कश्मीर एंड बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एंड फाइंड दिस अमेजिंग टैलेंट इन लोकली इन कश्मीर। तकरीब में चीफ सेक्रेटरी अटल ढिल्लो, सेक्रेटरी इत्तलात मोहतरमा रेहाना बतूल, डायरेक्टर इत्तलात जतिन किशोर और दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में 15 रोज़ा सफाई मुहिम स्वच्छता संग्राम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने सफाई के कारकुनान को इनामात से नवाजा और मुख्तलिफ सफाई मुहिम्मात का ऐलान भी किया। तफसीलात से आशना होने के लिए पेश है हमारी ये रिपोर्ट। लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा ने पिछले दिनों श्रीनगर में 15 रोज़ा सफाई मुहिम स्वच्छता संग्राम का इफ्तिताह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर अपनी तकरीर में कहा कि सफाई मुहिम एक तहरीक है जो एक साफ और सेहतमंद भारत के जज्बे को तक़वियत बख्शती है। उन्होंने इस मुहिम के तहत 186 सयाहती मकामात की सफाई पर ख़ुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी।
गवर्नर ने पंचायत सेक्रेटरीज और दिही कारकुनों की तरबियत और अवामी आगाही पर जोर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1000 कम्युनिटी सेंटर कम्प्लेक्स के क़याम का भी ऐलान किया, जो दिही इलाकों में सेहत और बहबूद के लिए संग मील साबित होंगी। तकरीब पर स्वच्छता संग्राम वेबसाइट, साइन अप मुहिम, सालाना अमल दरामद प्लान 2024-25 और पंचायत सेक्रेटरीज के 6 हफ्ते के तरबियती प्रोग्राम का भी आगाज किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक पेड़ शहीदों के नाम मुहिम के तहत एक दरख्त का पौधा भी लगाया और सफाई की नुमाइश का दौरा किया। तकरीब पर सफाई के कारकुनान को एजाजात से भी नवाजा गया। जम्मू कश्मीर के हाजन-त्राल गांव में दिही तरक्यात महकमा और IYRP सपोर्ट ग्रुप ने रेंज लैंड मैनेजमेंट के मौजू पर 3 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया। आइए जानते हैं इस वर्कशॉप की तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। दिही तरक्की महकमा और पंचायती राज महकमा जम्मू कश्मीर ने IYRP सपोर्ट ग्रुप ऑफ साउथ एशिया और नाबार्ड के इश्तराक से हाजन-त्राल के खूबसूरत पहाड़ी गांवों में पायदार देही तरक्की के लिए रेंज लैंड मैनेजमेंट पर 3 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया। इस वर्कशॉप का मकसद मुख्तलिफ रियासतों के जारी हुकूमती प्रोग्रामों और स्कीमों का इस्तेमाल करते हुए रेंज लैंड के पायदार इंतजाम को फरोग देना था। इस वर्कशॉप में देही तरक्की महकमा कश्मीर के डायरेक्टर शबीर हुसैन, एडिशनल सेक्रेटरी देही तरक्की वसीम राजा और ACD पुलवामा डॉक्टर फरहत की शिरकत काबिल जिक्र थी। मुकामी कबायली बरादरी ने पुरजोश खरोश के साथ हिस्सा लिया और हुक्काम का वालहाना इस्तकबाल भी किया। उन्होंने रक्स पेश करके अपनी खुशी का इजहार किया। एडिशनल सेक्रेटरी वसीम राजा ने रेंज लैंड्स की तारीखी अहमियत और इनके आलमी तमद्दुन की बका को उजागर किया। उन्होंने वर्कशॉप रेंज लैंड्स के इक्तिसादी और सकाफती पहलुओं की अहमियत का खुलासा पेश किया। उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट की जो डिफरेंट स्कीम्स हैं, चाहे वो MGNREGS है, उसमें प्रोविजन है कि आप पास्चर्स, फॉडर फार्म्स, सॉइल वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बहुत सारे काम कर सकते हैं। और इस तरह से बाकी स्कीमें, चाहे वो फॉरेस्ट की हों, एग्रीकल्चर की हों, हॉर्टिकल्चर की हों, ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट की हैं, तो उन स्कीमों को कैसे इन रेंज लैंड्स को सस्टेनेबल तरीके से डेवलप किया जाए और पास्टोरियलिस्ट जो हमारे ट्राइबल्स खासकर जो सीजनली माइग्रेट करते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे बेहतर करवाई जाए, उनकी इकोनॉमी जो खासकर जिसको हम बायो इकोनॉमी या सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं, चाहे वो गोश्त की शक्ल में हो, वो ऊल की शक्ल में हो या डेयरी प्रोडक्ट्स हों, उनको कैसे सस्टेनेबल वे में कैरी फॉरवर्ड किया जाए, उनकी लाइफ को इम्प्रूव किया जाए, यही ऑब्जेक्टिव्स थे। आज उसका जो तीसरा दिन था, उसमें एक फील्ड विजिट जो ये हाजिन यहाँ पे गुलिस्तान विलेज है, यहाँ बहुत सारे ट्राइबल्स जो माइग्रेट करते हैं सीजनली टू हायर रीचेस, उनके साथ भी इंटरेक्शन हुई। तुलबा ने तकरीब पर सकाफती आइटम्स पेश करके हाजरीन को महसूस किया। वस्ती जिला बड़गाम के पहाड़ों की आगोश में वाक़ा कश्मीर की एक दिलकश वादी दुधपथरी न सिर्फ कुदरती हुस्न की अलामत है, बल्कि सयाहों के लिए एक मिसाली मकाम के रूप में उभर कर सामने आ रही है। कश्मीर के दिल फरेब सयाहती मकामात में दूध पथरी अपने सरसब्ज मैदानों और कुदरती खूबसूरती के लिए खासी मशहूर है। बड़गाम जिले के तहसील खान साहब में सतह समंदर से 2730 मीटर की बुलंदी पर वाक़ा ये सेहत अफ़ज़ा मकाम श्रीनगर से 42 किलोमीटर और बड़गाम से 30 किलोमीटर के फासले पर है। इस साल के जून महीने तक 10 लाख के करीब सयाहों ने इस जाज़िबे नज़र सयाहती मकाम की सैर की। यहाँ पर सयाहों की दिलचस्पी के लिए तफरीह और राहत के मुख्तलिफ वसाइल मौजूद हैं, जिनसे लुत्फ अंदोज होकर लोग बार बार यहाँ आने की तमन्ना करते हैं। बहुत अच्छा मौसम है, लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा है। जब हम वहाँ से एंट्री कर रहे थे, वहाँ पे भी बहुत अच्छा सपोर्ट था। तो फिलहाल तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी देखते हैं, और प्लान है और 3-4 दिन का यहाँ पे देखते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं। पूरा
कश्मीर का यहाँ का इधर जो नज़ारा है इतना सुंदर है, मतलब क्या बताऊं। बोलते हैं ना जन्नत है, तो सही में जन्नत है। दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सयाहों की सहूलत के लिए कई इकदामात किए हैं, जिससे यहाँ रोजगार के मौके भी बढ़े हैं। पथरी में जो ये टूरिस्ट फुटफॉल जो हम देख रहे हैं, इसमें रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इस साल अगर हम देखेंगे तो जनवरी से आज जो एंडिंग जून तक तकरीबन 9,90,000 टूरिस्ट फुटफॉल यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। और इसमें डोमेस्टिक, लोकल और फॉरेन तीन कैटेगरी के टूरिस्ट इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा यहाँ पर तकरीबन 8 फिल्म शूटिंग परमिशन दिए गए। अभी भी एक फिल्म शूटिंग हो रही है यहाँ पर, तो इससे भी इसका फरोग हो रहा है टूरिज्म का यहाँ पर बदपथरी में। घोड़ेबान, चाय वाले, होटल मालिकान और एटीवी सर्विस फराहम करने वाले खास तौर पर मुस्तफीद हो रहे हैं। यहाँ कश्मीरी नून चाय, साग और मक्की की रोटी की पेशकश सयाहों को दिलकश लगती है। ये टूरिस्ट मतलब प्लेसेस फायदे चाहे गुर वोल चाहे एटी वोल या मतलब चाय वोल तो काम दस पन जाना पन रोजगार कुन दो ज्यादा कुन दो कम, तो शुक्र खुदा काम करान। दूध पथरी फिल्म साजों के लिए भी एक पसंदीदा मकाम बन चुका है। 2024 में अब तक यहाँ 9 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। दूध पथरी की खूबसूरती और यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी सयाहों को बहुत मुतासिर करती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पिछले दिनों श्रीनगर को आलमी दस्तकारी शहर WCC का एजाज दिए जाने पर सर्टिफिकेट अवार्ड तकरीब से खिताब किया। इस तकरीब के हवाले से मजीद जानकारी हमारी इस रिपोर्ट में। लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा ने गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर को आलमी दस्तकारी काउंसिल की तरफ से आलमी दस्तकारी शहर का एजाज दिए जाने पर सर्टिफिकेट अवार्ड तकरीब से खिताब किया। श्रीनगर भारत का चौथा ऐसा शहर है जिसे ये एजाज मिला है। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस अवार्ड को श्रीनगर की कदीम सकाफती और फनकाराना विरासत के लिए बहुत बड़ा एजाज करार दिया, जिससे जम्मू कश्मीर के दस्तकारी और हुनरमंदों को फरोग मिलेगा। Srinagar city was designated as Creative City by UNESCO Creative City Network for crafts and folk arts. This empowered our artisans and contributed to holistic and sustainable development of Srinagar. I am glad that within 3 years, Srinagar city was able to add one more feather in its cap and became one of the 4 cities of the country that have been awarded this prestigious title of World Craft City. Friends, I believe in honoring the Srinagar city. The World Crafts Council has also honored the 5,000-year rich Indian civilization, which kept alive creative traditions and always promoted gifted artisans for their ingenuity and craftsmanship. From that perspective, if you look at Jammu Kashmir, you will see an inclusive cultural ecosystem which has always inspired the weavers and craft people. तकरीब में 60 साला सफर की अक्कासी करने वाली एक इशात भी जारी की गई। श्रीनगर के गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम में गए दिनों मुनक्किदा नुमाइश में हाजरीन को मुमताज़ दस्तकार गुलाम नबी जरगर के 55 साला तजुर्बे और मुनफरिद फनपारों से आशनाई कराई गई। डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम महमूद शाह ने गए दिनों श्रीनगर के गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम में लकड़ी की नक्काशी की नुमाइश का इफ्तिताह किया। ये तकरीब श्रीनगर के माहिर नक्काश गुलाम नबी जरगर की फनकाराना सलाहियतों को उजागर करने के लिए मुनाकिद की गई थी, जिन्होंने अपने हकीकत पसंदाना फन से कश्मीर को आलमी सतह पर फख्र दिलाया है। जरगर मुख्तलिफ अक़साम की लकड़ियों पर नक्काशी के फन में महारत रखते हैं और उनके पास 55 साल का तजुर्बा है। तकरीब की इब्तिदा एक खसूसी इफ्तिताई इस्तक़बालिया से हुई, जहां शुरका को नुमाइश में शामिल फनकार से मिलने का मौका मिला।
नुमाइश में मुख्तलिफ असनाफ, अंदाज और मीडियम्स में तख्लीक करदा फन पारों की एक मतनू कलेक्शन पेश की गई, जिसमें जानदार नक्काशी से लेकर सोच अंगेज मुजस्समों तक सभी कुछ शामिल है। इस मौके पर गुलाम नबी जरगर ने अपनी जिंदगी और अपने कामकाज की महारत के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि उनका ये हसीन सफर नशीब व फराज से भरा हुआ है, लेकिन अंजामकार अपनी कामयाबी को देखते हुए उन्हें खासी तशवी और तसल्ली का एहसास है। वारिया मेहनत पे करें, बचपन पान पेठ वोत ये आर्ट करान, बचपन पान पेठ तिमन दोहन सठा मुश्किल ये हेचुन, ये आज तूत मुश्किल हेचुन कह क्या अजिच काम यह तूत संजीद कह, यह प्रोन तम सात संजीद काम, तम सात बड़ आर्टस कदर तशरिस तस्वुर, यह एक्सपोर्ट गसान, एक्सपोर्टर कह तो करान वाल वारिया, यह एक्सपोर्टर कह गिने चुने एक्सपोर्टर यम अत सत शोरूम वाल, तो यह सोजान तम नबर, कशरस अमुक तवजुना कह कि यह क्या गो। वुकनुक दौर युस आव, वुकन हर कुन गरस मज कह नत कह वुड कार्विंग हूँ चीज, बेड सोफे देवान चेयर वारिया चीज वुकन गरन मज, क्या मह पन्निस मुल्कस मज खर्च तेल कह। वुकन गई करन वाल कम, अड़ गई डेट, तम प्रान, वुकन गई करन वाल कम, अगर वुकन नौजवान यह कर जेन जान पोस। डायरेक्टर महमूद शाह ने इस नुमाइश और मुलाकात के बारे में कहा कि ये नुमाइश असरी फन के मंजरनामे को शक्ल देने वाली मुख्तलिफ आवाज़ों और रोशन तस्वुरात की आईनादार है। हमें यकीन है कि शायकीन इस नुमाइश में पेश करदा शानदार फनपारों से बेहद खुश होंगे। तो आज के नो योर आर्टिज़न में हमने आज जरगर साहब को तकलीफ दी है कि यहाँ उनका जो क्राफ्ट है, जो उन्होंने मेहनत की है अभी तक, उसको हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की। उन्होंने तो हज़ारों चीज़ें बनाई है, लेकिन जब मैं इनके पास गया तो इन्होंने जो डल का सीन बनाया टेबल पे, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और मैंने फिर इनसे रिक्वेस्ट की कि हम आपकी एक एग्जीबिशन करना चाहते, तो ये इन्होंने एग्री किया। मैं शुक्रगुजार हूँ इनका कि इन्होंने जो है आज अपना दिन यहाँ पे जो इस एग्जीबिशन में जो है आके यहाँ टाइम गुजारा। हमको हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे आर्टिज़न जो हमारी सोसाइटी में है, शायद जहाँ तक जिनको आम लोग नहीं जानते, तो इनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो आज मैंने इनसे यही इस्तिदा की थी कि यहाँ पे हम आके एक जो है इनका फ़न लोगों तक पहुँचाएंगे, और हम चाहते भी हैं कि लोग आके इनसे डायरेक्टली ये जो इनकी चीज़ें हैं उनको ख़रीदें, डायरेक्टली इनसे टच में रहें, और इनके पास और भी चीज़ें हैं जो इनके वर्कशॉप पे है, वो वहाँ आके जो है इनसे खरीद सकते हैं। उम्मीद की जा सकती है कि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स महकमे की तरफ से मुनक्किदा इस नुमाइश से कश्मीर की दस्तकारियों को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने में खासी मदद मिलेगी। ATAL पिंक इनकलाब ने कश्मीरी ख्वातीन की कारोबारी सलाहियतों को एक नया प्लेटफॉर्म फराहम किया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों इस हवाले से एक ख़ास नुमाइश का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात के लिए मुलाहिजा हो हमारी ये रिपोर्ट। नेशनल कंज्यूमर राइट्स कमीशन नॉर्थ इंडिया की चेयरपर्सन सबा बट ने पिछले दिनों मरकज बराए ख़वातीन मुतालात व तहकीक कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ATAL एक्सपो पिंक इनकलाब का कामयाब इनकाद किया। ये तकरीब 22 से 24 जुलाई तक मुनक्किद हुई। इसका इफ्तिताह वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी नीलूफर खान ने रजिस्ट्रार नासिर इकबाल की मौजूदगी में किया। सबा बट ने इस नुमाइश के हवाले से कहा कि ये नुमाइश एक शुरुआत है और वो ख़वातीन कारोबारी अफराद को मजीद मौक़े फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। इस नुमाइश में 80 से ज़ायद ख़वातीन कारोबारी अफराद ने शिरकत की। उनका मजीद कहना था कि ये नुमाइश मुफ्त स्टॉल्स, नेटवर्किंग, मौक़े और वर्कशॉप्स पर मुश्तमिल थी, जिसने कश्मीर में ख़वातीन कारोबारी अफराद की हिमायत के लिए एक नई मिसाल कायम की। ये सारी जो लेडीज़ है ये JNK वर्किंग वुमेन काउंसिल की मेंबर्स हैं, जो अपना काम अपने घर से स्टार्ट किया है
कुछ 2 या 3 लोगों के खुद के शॉप्स है, अदरवाइज सारे ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। बहुत छोटी छोटी लड़कियां हैं, कुछ मैरिड है, कुछ मदर ऑफ 2, मदर ऑफ 3, कोई तो मदर डॉटर बिजनेस कर रही है। तो हमारा सिर्फ जो फोकस है वो ये है कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनको एक प्लेटफॉर्म दे। दे आर डूइंग देयर गुड, वेरी गुड दे आर डूइंग इन देयर बिजनेस, बट इनका सारा ऑनलाइन है। तो हम इनको थोड़ा मार्केटिंग में यहाँ पर थोड़ा ये होगा कि ब्रांडिंग हो जाएगा, एक दूसरे लोग इनको जानेंगे, इनके काम को लोग जानते हैं, इनका नाम है, बट नाउ पर्सनल एक इंट्रैक्शन भी हो जाता है। एंड थोड़ा बहुत जस्ट स्टार्ट के ऐसे लोगों के ऐसे प्लेटफॉर्म इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को कोलैबोरेट में 3 दिन का हम लोगों ने कल किया, जिसको कश्मीर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, ऑनरेबल वाइस चांसलर ने इनॉग्रेट किया था। एक नौजवान कारोबारी लड़की ने नुमाइश के हवाले से बात करते हुए ये कहा कि मौजूदा वक्त में रोजगार के ज़ाती वसाइल पैदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकारी सतह पर इस तरह के मौके सुकड़ते जा रहे हैं। ऐसे इवेंट्स इन फ्यूचर होने चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत हेल्प करता है इंसान को। और तो और क्या बोलते हैं इसको, मेरा भी आज स्टॉल लगा है, आज हमारा 2nd डे है। हमारे स्टॉल में आपको कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स, रेजिन आर्ट, हर एक चीज़ कस्टमाइज्ड आइटम्स आपको मिल जाएगा विद इन 1 डे, and we deliver it all over the world. And we have silver jewelry as well, artificial German silver, everything you want is here. We have bags, we have clothes, whatever you want you can get it from. नुनवन बेस कैंप पर योगा सेंटर अमरनाथ यात्रियों में मकबूलियत हासिल कर रहा है, जहां उन्हें सेहत और कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफे के हवाले से योगा तरबियत दी जा रही है। मज़ीद जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रियों की सेहत और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफे के लिए पहलगाम के नुनवन बेस कैंप पर योगा सेंटर कायम किया गया है। इस सेंटर के क़याम से सरकार के इस अज़म को तक़वियत मिलती है कि यात्रियों की सलामती और उनकी तंदुरुस्ती इसके लिए मुक़द्दम है। काजीगुंड से चंदनवाड़ी तक 5 आयुष मराकिज़ कायम किए गए हैं, जिनमें हर मरकज पर एक मर्द और एक खातून योगा इंस्ट्रक्टर तैनात हैं। जिला आयुष अफसर अनंतनाग डॉक्टर अली मोहम्मद रेशी ने यात्रियों के लिए कायम शुदा इस योगा सेंटर के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ये सेंटर यात्रियों में तेजी से मकबूल होता जा रहा है। जनरल मेडिकेशन हैं, चाहे आप कफ सिरप्स की बात करें, इम्यूनो बूस्टर्स की बात करें, टॉनिक्स की बात कर लें, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन की बात कर दें, तो वो हर कोई चीज़ हमने मुहैया रखी है। मसाजेस की बात कर लें, तेल वगैरह जो ट्यूब्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। और हमारे कैंपस पे खासकर और साथ साथ में जो कि मॉर्निंग एंड इवनिंग्स योगा सेशंस हुआ कर लेते हैं। और हर एक सेंटर पे एक मेल और एक फीमेल योगा इंस्ट्रक्टर को हमने रखा है। So they have been deputed, और चूंकि they are supposed they have to conduct mornings और evenings में उनको योगा सेशंस करनी पड़ती है। इन मराकिज़ पर सैकड़ों यात्रियों की रोजाना सेहत की देखभाल की सहूलियात और मुफ्त दवाइयाँ फराहम की जा रही हैं। इसके अलावा योगा की तरबियत भी दी जा रही है। योगा इंस्ट्रक्टर शौकत यूसुफ, जिन्होंने आलमी योगा दिन 2024 के दौरान वज़ीर आज़म के साथ योगा में हिस्सा लिया था, ने कहा कि वो और उनकी खातून साथी नजमा हफ्तुल्ला रोजाना 2 मरतबा यात्रियों को योगा तरबियत फराहम कर रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि जो इस साल का 21 जून योगा डे था, मैंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ वो पार्टिसिपेट किया। मुझे अपने आप पे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे ऐसा मौका मिला। जब से मुझे वो मौका मिला, तब से मुझे योग में बहुत ही इंटरेस्ट मिल गई। मैं हर घर में योग पहुंचाना चाहता हूं, ये मेरी कोशिश है। यात्रियों ने इस योगा सेंटर के हवाले से बात करते हुए कहा कि नुनवन में कायम शुदा इस योगा सेंटर से इतनी बुलंदी पर उन्हें सांस लेने की दिक्कतों से निमटने में काफ़ी मदद मिल रही है। मुझे यहाँ की सारी सुविधाएं बहुत अच्छी लगी, खासकर योगा की। और सबसे फेवरेट तो मेरा यहाँ का मेडिटेशन रहा। इन्होंने बहुत अच्छी पेमेंट सिखाया, इन्होंने बहुत अच्छा, सारी बॉडी की थकान उतर गई, बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर जितने भी भगवती नगर बेस कैंप से लेकर के यहाँ पहलगाम में जितने भी हमारे तीर्थ यात्रियों के लिए ये जो सुरक्षित और सुविधाएं और जितने भी यहाँ का सरकार ने दिए है, बहुत बढ़िया सर। यात्रियों की रोजमर्रा सेहत की देखभाल और योगा की तरबियत से उन्हें
मुश्किल रास्तों पर सफर करने में मदद फराहम हो रही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जारी ओलंपिक खेलों से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को खासी उम्मीदें वाबस्ता हैं। वो मुस्तकबिल में इन खेलों में शिरकत करने की आरजू लिए हुए हैं। पेरिस ओलंपियाई खेल, जिन्हें बाज़ाब्ता तौर पर पेरिस 2024 का नाम दिया गया है, एक बैनुल-अक़वामी मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो 24 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस में मुनक़्क़िद हो रहे हैं। इस बार की ओलंपियाई खेलों में 29 रुकनी मजबूत हिंदुस्तानी एथलेटिक्स दस्ता शिरकत कर रहा है, जिसमें मर्दों के नीरज चोपड़ा भी शामिल हैं। कश्मीर में चूंकि खेलों की सरगर्मियों में पिछले कई सालों के दौरान खासा फरोग देखने को मिला है और नौजवान खेल सरगर्मियों में बड़े इश्तियाक और इन्हिमाम के साथ मसरूफ दिखाई दे रहे हैं और इस दौरान कई बासलाहियत खिलाड़ी भी मंजर आम पर आ गए हैं। इस पस मंजर में यहाँ नौजवानों में पेरिस ओलंपियाई खेलों के हवाले से खासी दिलचस्पी पाई जा रही है और खेलों के कौमी और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत करने उनकी ख्वाहिश रोज़ अफज़ों मचलती जा रही है। वो मुतल्लिका हुकाम से खेलों में उनकी बेहतर कारकर्दगी के लिए दरकार ज़रूरी सहूलियात दस्तियाब रखने की गुजारिश भी करते हैं। शूटिंग में महानू बाकर ने इंडिया का नाम रोशन किया है एंड एज यू ऑल नो बाकी प्लेयर्स का भी इवेंट अभी पेंडिंग है। जब वो भी खेलेंगे हम सबको उन पे उम्मीद है कि वो लोग भी इंडिया का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट, हम सारे आप लोगों के साथ हैं। इंडिया इज़ विद यू, ऑल दी वेरी बेस्ट। बॉक्सर्स आज ओलंपिक खेलने गए हैं पेरिस में, उनके लिए मेरे लिए बहुत बेस्ट विशेष चाहिए। वो अपना बेस्ट दे और इंडिया के लिए मेडल लाए और इंडिया का नाम रोशन करें। हो रहे पेरिस ओलंपिक्स जो कि 2024 अभी में हो रहे हैं, उसके लिए आई वांट टू गिव बेस्ट विशेस टू आवर बॉक्सिंग टीम और जितनी भी स्पोर्ट्स की टीम गई हैं। अभी हाल ही में जरीन निखेत जो कि बॉक्सिंग अभी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन वहाँ पे किया, लेकिन बदकिस्मती से वो आगे नहीं पहुँच पाई। लेकिन अभी जितने भी लोग अभी ओलंपिक्स में है, मैं चाहता हूँ कि वो अपना बेस्ट दे और इंडिया का नाम रोशन। जो हमारी इंडियन टीम पेरिस ओलंपिक्स खेलने के लिए गई है, मैं उन्हें ये बोलना चाहती हूँ कि वो 100% दे और हमारे इंडिया का नाम रोशन करे। हमारी विशेष उनके साथ है और वो बेस्ट खेले। मेरी तरफ से इंडियन ओलंपिक टीम को बेस्ट विशेष। अपने देश के लिए मेडल लाओ, जीत के आओ और हम तो आपके साथ हैं। Our national team has gone to the Olympics and I hope they will come with a good result, and even if they don't, we will still support them because they have worked really hard for it. Our wishes are with them. I am sure they will make us proud. हम आपके साथ हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम न्यूज़ मैगज़ीन का आज का शुमार इख्ताम को पहुंचता है। हमें अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।